आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती, धार्मिक समारोह में अधिकतम 5 और शादी समारोह में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 575 नए मामले सामने आए। ग्वालियर में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का फैसला। मंत्रियों ने विभागों के बंटवारे के बाद अपने अपने पदभार संभाले और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्सवों पर सार्वजनिक झांकियां नहीं लगाई जाएंगी। वहीं धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। शादी, सगाई समारोह आदि में दोनों पक्षों के 10-10 व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे। जन्मदिन आदि उत्सवों में भी अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने लोगों से घरों में ही रहकर त्योहार मनाने की अपील करने पर जोर दिया। बैठक में जबलपुर और बैतूल जिलों की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने कहा कि जिन कॉलोनी और मोहल्लों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्य लॉकडाउन सप्ताह में एक ही दिन रहेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 575 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 18,000 से अधिक हो गई है, जिनमें से 13,200 स्वस्थ हो चुके हैं और 4,300 से ज्यादा का इलाज चल रहा है। 10 लोगों की मौत के बाद अब तक इस महामारी से 663 लोगों की मौत हो चुकी है। कल ग्वालियर में 110 नए मामले सामने आए। इसके बाद ग्वालियर में आज शाम से 1 सप्ताह तक पूरी तरह लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह के समारोह का आयोजन नहीं होगा। जिले की सीमाएं भी सील रहेंगी। इंदौर में 92, भोपाल में 88, जबलपुर में 30 नए मामले सामने आए हैं। धार में 4 नए संक्रमित मिलने के बाद अब तक कुल 202 संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 172 स्वस्थ हो गए हैं। कटनी में 6 नए मरीज मिले हैं। मुरैना में कल 626 जांच रिपोर्ट में 98 पॉजिटिव मिले हैं। मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने बताया कि जिले में संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों के 1000 सैंपल इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण रोकथाम के उपायों पर विचार करने के लिए कल जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। पेश एक रिपोर्ट। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति ने भविष्य में लॉकडाउन पर फिर विचार करने के संकेत दिए हैं। समिति ने निर्णय लिया है कि फिलहाल पूरे इंदौर शहर में लॉकडाउन नहीं किया जाए। अभी 1 सप्ताह तक कोरोना संक्रमण को रोकने के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके बाद भी अगर स्थिति नहीं संभलती है तो अगले सप्ताह समिति इस मामले में उचित निर्णय ले। बैठक में फिलहाल चोइथराम मंडी और निरंजनपुर मंडी को 4 दिन, सिंधी कॉलोनी और जेल रोड के बाजार को 3 दिन तक पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया। शहर के अन्य सभी बाजारों में अब दुकानें 1 दिन दाएं और 1 दिन बाएं के नियम के आधार पर खुलेंगी। शहर की सभी दुकानें अनिवार्य रूप से 8 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। फल सब्जी के ठेले एक स्थान पर खड़े होकर बिक्री नहीं कर सकेंगे। नाश्ते की सभी दुकानों को शाम 5 बजे तक ही संचालन की अनुमति रहेगी। नियमों का पालन न करने पर तत्काल अर्थदंड वसूला जाएगा। आपदा प्रबंधन समिति ने पूरे शहर में अब प्रतिदिन आगामी आदेश तक रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील रखने का भी निर्णय लिया है। मनिंदर कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में से एक है। कल गूगल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय टेक्नोलॉजी अपनाने और उसके अनुरूप अपने को ढालने में बहुत तेज है। श्री मोदी और श्री पिचई ने टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों, नौजवानों और उद्यमियों के जीवन में बदलाव लाने सहित अनेक मुद्दों पर बातचीत की। श्री मोदी ने सरकार द्वारा हाल में कृषि क्षेत्र में सुधार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के बारे में भी चर्चा की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसी वर्चुअल प्रयोगशालाओं का सुझाव दिया जिनका उपयोग भारतीय विद्यार्थी और किसान कर सकें।
20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना से बचाव के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत ने विधानसभा में कोरोना से बचाव और सैनिटाइजेशन की तैयारियों के संबंध में कल समीक्षा बैठक ली। इस दौरान संभाग आयुक्त ने कहा कि विधानसभा मुख्य भवन और परिसर के सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग जैसी व्यवस्था की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य में मंत्रियों ने विभागों के बंटवारे के बाद अपने पदभार संभालने शुरू कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने कल मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया और विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा की। इसी तरह वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों से विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग का भी कार्यभार ग्रहण किया। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने विभाग को रोजगार परक बनाने के निर्देश दिए। महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने पदभार ग्रहण करने के बाद भिंड जिले के अजनोल की रोशनी भदौरिया को विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पदभार ग्रहण कर अधिकारियों से विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में गेहूं के रिकॉर्ड उपार्जन के लिए किसानों और कृषि विभाग को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के कठिन समय में भी उन्होंने दिखा दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो कठिन से कठिन काम पूरा किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फेसबुक लाइव के माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि उनके सहयोग से ही प्रदेश के गेहूं उपार्जन में देश प्रथम रहा है। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने भी खरीदी केंद्रों को बढ़ाकर 4,500 कर दिया था और बारदाने की कमी होने के कारण प्लास्टिक बैग के भी इस्तेमाल किए गए। मुख्यमंत्री ने कुछ किसानों और समिति प्रबंधकों से भी चर्चा की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण आज देवास जिले के हाट पिपलिया में किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर में स्वर्गीय जोशी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री इसके अलावा देवास जिले में कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वे आगर मालवा जाएंगे, जहां बाबा बैजनाथ मंदिर में दर्शन के बाद विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों को राशि और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। भोपाल में कल दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद शाम को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। भोपाल, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी की विशेष परीक्षा में वंचित रह गए छात्रों के लिए आज से आवेदन का एक और मौका रहेगा। वे 20 जुलाई तक MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत प्रदेश के किसानों को 50% अनुदान पर उन्नत गुणवत्ता वाले बांस के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिवपुरी में कोरोना की रोकथाम के लिए कल से 7 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मंडला में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का कल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुरैना में शहर के बीचों बीच कृषि उपज मंडी के निर्माण की योजना के अंतर्गत कल जिले के अधिकारियों ने प्रस्तावित निर्माण के लिए भूखंड का अवलोकन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती। धार्मिक समारोह में अधिकतम 5 और शादी समारोह में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 575 नए मामले सामने आए। ग्वालियर में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का फैसला। मंत्रियों ने विभागों के बंटवारे के बाद अपने अपने पदभार संभाले। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।